कितनी एज हो गई बेटा तेरी? 27 साल। लेट क्यों हुआ? क्योंकि 3-4 साल तो वैसे ही इसने बर्बाद कर दिए। देखो अभी इसने जीवन में तुम्हें यही बताया कि तुम वो गलती मत करना। इसने ये गलती की कि 3 साल इसने कॉलेज बिल्कुल रेगुलर रखा। उस टाइम पे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से करके पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई काम आएगी बेटा। अब शांति से सुनना भी है कि ये क्या है, तुम क्या सीखोगे इनसे लाइफ में। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ बेटा? मेरा सीटीयू डिपार्टमेंट चंडीगढ़ जी ग्रुप सी में। अच्छा अच्छा, ये चंडीगढ़ में CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग में क्या बता रहे थे, कौन से कंडक्टर की जो वैकेंसी आई थी ना पीछे, उनमें इनका सिलेक्शन हो गया। जोरदार तालियां बजाओ। कंडक्टर का तो जैसे चंडीगढ़ का क्राउड पढ़ा लिखा है, ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, टिकट भी ले ही लेते होंगे। हमारे हरियाणा की तरह नहीं होंगे ना। हाँ, बीच में बैठ के, क्योंकि ना बेटा पढ़ा लिखा शहर है, राजधानी है ना हमारी। हरियाणा में तो कंडक्टर की जान पर बने रहते हैं, लोग टिकट लेते ही नहीं हैं। इसका काम देखो, इसका चेहरा भी खिला हुआ है, इसका मतलब इसका काम आसान है, नहीं तो चेहरा मुरझा जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। कितने दिन तैयारी की तुमने? अच्छा, 4 साल लगे रहे पढ़ने में। बीच में एग्जाम्स होते रहे, फिर उनमें फेल हुए या कुछ पास भी हुए? फेल ज़्यादा हुए। देखो इसका संघर्ष रहा 4 साल का, क्योंकि नौकरियां कम आती है ना कंडक्टर इन सब की। कई बार फेल हुआ। इसकी कहानी भी सुन लो, और मिठाई बाद में मिलेगी, पहले सुनो इसकी कहानी। मेरा नाम सोनू है और पिताजी का नाम श्री दलबीर सिंह, और ब्रांच से मैंने लगभग ICS कोचिंग सेंटर में लगभग 4 साल तैयारी की। मैं ICS ब्रांच मैम का सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ वहाँ का। तो हमारे साथी लगभग गारंटी बैच में लगभग 28 बच्चे थे। 28 में 23-24 का सिलेक्शन हो चुका है। और सभी मैं ICS स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और साथ के साथ में सतीश सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं वहीं पे रहता था, सर के पास ही रहता था सेंटर पे, और वहीं पे तैयारी की। एक साल मैं वहीं पे रहा सर के पास। और मेरा भांजा भी वहीं पर था, उसको आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वो पीछे आया था यहाँ पे। और हम सभी सिलेक्ट हैं, अब पूरा का पूरा बैच सिलेक्ट है। 3-4 बच्चे बचे हुए हैं अभी वहाँ, जो सुन भी रहे होंगे। एक तो मुकेश, आसिमा और अन्नू, वो अभी तैयारी कर रही है, जल्दी उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी ऐसे ही बैठते थे जैसे आप बैठते हो, यहीं पे बैठ के ऐसे सुनते थे। कोई यहाँ पर घड़ी लेने आता तो हमें भी ये लगता था कि भी हम भी घड़ी ले जाएंगे। तो तो ऐसे ही पढ़ते रहो और मज़े लेते रहो, ऐसे ही लग जाओगे कभी। लेकिन साथ के साथ में जैसे कोई, मैं मेरी गलती बता रहा हूँ आपको। मैंने जैसे कॉलेज में रेगुलर से एडमिशन ले लिया था, तो वहाँ जाता, वहाँ मज़ा आ गया। वहाँ 3 साल एडमिशन ले गए, और 3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए। कभी क्लास लगाता, कभी नहीं। तो 3 साल लगा। ऐसे निकालने के बाद फिर महसूस हुआ भाई है तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ऐसे तो। फिर मुझे कंटिन्यू तैयारी की, लगभग 2 साल के, लगभग 1 साल में सर के पास रहा, या सतीश सर के पास, वहाँ तैयारी करी और सिलेक्शन हो गया। हरियाणा पुलिस में हुआ, फाइनल में नहीं हुआ, मैं रह गया था। फिर ग्रुप D में, इसमें CTU वाले में कनेक्टर में हुआ, और D में भी हो गया था मेरा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करी मैंने, ये CTU वाली ज्वाइन करी। ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहो, आप भी तैयारी करते रहो। जो सर ने काम बताया, परिमल सर ने काम बताया, वो करते रहो, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो टाइम तो लगेगा, टाइम। मैं शुरू में एडमिशन लिया तब मुझे 8 का पढ़ा भी नहीं आता था, बिल्कुल 0, कुछ नहीं आता था। और इंग्लिश तो बिल्कुल मेरी 0, 10 में से 2 नंबर आए थे इंग्लिश में, बिल्कुल। लेकिन मेरी जीके स्ट्रॉन्ग थी, जीके, और मैथ धीरे मैथ भी हो गया था। और मैडम की क्लास, जैसे मैं
यहाँ से सेंटर से क्लास लगा के कई बार घर पे जाता, तो मेरे पास ऐप था, मैं रिवीजन करता था रात में। मैं दिन में कभी नहीं पढ़ा, दिन में जाते ही सो गया, जाते सो गया। ऐसे ही सेंटर में क्लास चली, इतना पढ़ा जाते सो गया। मतलब बच्चे क्या करें, ये तो सो है ज़्यादा। मैं रात को पढ़ता था, रात को 2 बजे जाते, 1, 2, 3 ऐसे पढ़ता था रात को। तो भाई आप भी मेहनत करते रहो, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे ही। तो पूरा स्टाफ का, इस स्टाफ का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गुरुजी सतीश सर का और मैडम जी, इनका भी बहुत योगदान है। मैं इनका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देखा, कई बार एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी जिंदगी में सही डिसीजन ले लेता है। 3 साल खराब करने के बाद इसको फील हो गया, अच्छी बात है ना कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, और फिर इसने मेहनत की और देखो साल भर में उसके बाद रिजल्ट ले गया। हाँ, ये देखो यही बता रहा है इसकी लाइफ में इसने गलती क्या की बेटा। 3 साल रेगुलर जाता रहा क्योंकि उसको वहाँ मजा आ गया, कह रहा था ना। फिर इसको फील हुआ कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ये कुछ नहीं काम आता ये। उस टाइम पे फिर इसने 1 साल जम के तैयारी की और उसके कारण आज देख लो ये कंडक्टर की पोस्ट पे जिंदगी को आराम से चंडीगढ़ में, अब चंडीगढ़ में ही रह रहा है बेटा। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत सुंदर। तो इसकी ज़िंदगी सेट हो गई। और क्या चाहिए? कितनी एज हो गई बेटा तेरी? 27 साल। लेट क्यों हुआ? क्योंकि 3-4 साल तो वैसे ही इसने बर्बाद कर दिए। देखो अभी इसने जीवन में तुम्हें यही बताया कि तुम वो गलती मत करना। इसने ये गलती की कि 3 साल इसने कॉलेज बिल्कुल रेगुलर रखा। उस टाइम पे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से करके पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई काम आएगी बेटा। सबसे बढ़िया है 12वीं के बाद। हाँ, जिस बेटा पता है जिसने जो झेल लिया ना, वो सोचता है अगली पीढ़ी को ये ना करना पड़े। जैसे उम्र बढ़ने पर क्यों चाहते हैं कि हम ज़्यादा बातें बताएं, क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं वो अगली पीढ़ियां ना करें। अब इसको ये चीज़ जो 27 में फील हो रही है, इसको 20 में ये बात बताने वाला कोई था ही नहीं। इसने 18-17 साल के बाद कॉलेज किया, 3-4 साल वहाँ ख़राब किए। ये तुम्हें पहले पता हो ताकि अगली पीढ़ियाँ देखो। कॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, पिताजी के पास खूब पैसा है, आगे जाके तुम्हारे लिए सेट करियर है। कॉलेज जाओ, खूब पैसा खर्च करो, मज़े करो, अच्छे कपड़े पहनो, रोज़ गाड़ियों में जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी का कोई काम धंधा सेट है ही नहीं, वो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो तुम कॉलेज के बाद क्या ही निकालोगे? हमारे पास या तो बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, और नहीं तो फिर जल्दी से जल्दी पैरों पर खड़े होना हमारी पहली प्रायोरिटी हो। तो जो तुम नॉर्मल बच्चे हो ना, तुम्हें ये देखना है कि यार हमारी बैक पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्यों ना 12वीं के तुरंत बाद ही पढ़ लें। वो एक बेटी देखो 12वीं करने के बाद शाम को आके पढ़ती थी, 19 साल में तुम्हारे सामने नौकरी लेके खड़ी है। जितनी उम्र कम होगी उतनी टेंशन्स कम होंगी, जितनी उम्र ज्यादा उतना दिमाग पे दबाव ज्यादा। कम उम्र में जल्दी नौकरी मिलती है, जो पढ़ने ही 25+ का आएगा वो वैसे ही प्रेशर में रहेगा कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 18 वाले को चिंता नहीं, हाँ लास्ट में फिर डिप्रेशन हो जाता है। जितनी उम्र बढ़ती है उतना दबाव बढ़ता है। तो कम उम्र में अपने भाई बहनों को कम से कम संभाल लेना, वो गलती ना करें। चलो बहुत बहुत मुबारक बेटा, लो इनको मिठाई खिला दो। ये बहुत बढ़िया मिठाई है, डोडा बर्फी।